पहले बात करते हैं खूंटी सीट की। रंजन जी, आपसे समझना चाहेंगे ये खूंटी की जो जंग है ये कितनी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। देखिए, जो पहले फेज में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है उसमें से 3 में क्लोज फाइट होना तय है, जिसमें आपको खूंटी है, सिंहभूम है और लोहरदगा है। यहाँ पर क्लोज फाइट की उम्मीद जो है वो व्यक्त की जा रही है। चूंकि हम बात खूंटी की कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही एक नज़दीकी मुकाबला होने जा रहा है। और आपको बता दूं कि जब 2019 में चुनाव हुआ था तब अर्जुन मुंडा सिर्फ 1445 वोटों से जीते थे और दोनों के बीच जो मत प्रतिशत का अंतर था वो सिर्फ 0.1% था। मतलब कि आधे प्रतिशत से भी कम का 0.1%। तो ये एक ऐसी लीड है जो कि आपको कभी भी जो है पूरी की जा सकती है, पाटी जा सकती है। और कालीचरण मुंडा इसी चीज का प्रयास जो है वो इस बार चुनाव में करना चाहेंगे। देखिए, वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर आप अर्जुन मुंडा के पक्ष में बातें देखें तो आपको दिखता है कि जो वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी कैबिनेट है, उसमें ट्राइबल फेस हैं, वो सबसे बड़े ट्राइबल फेस हैं। और जब खूंटी की जनता चुनेगी तो वो न सिर्फ एक सांसद चुनेगी, अगर मोदी सरकार बनती है तो वो एक मंत्री को भी चुन रही है। तो ये बातें जो है अर्जुन मुंडा के पक्ष में जाती हैं। दूसरी तरफ अगर आप कालीचरण मुंडा को देखें तो देखिए, उन्हें जो है वो क्रिश्चियन वोटों का सहारा है। जो माइनॉरिटी वोट्स होते हैं, अगर आप देखें तो जो क्रिश्चियन है वो लगभग 27% हैं और मुस्लिम जो हैं वो 7.2% हैं। तो अगर ये 34% वोट उनके पास है तो उनकी गिनती 34% से शुरू ही होती है और फिर बाकी वोट्स को वो जोड़कर जो है एक सुखद स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो उनका गणित जो है बहुत साफ है। लेकिन यहां पर एक तीसरा एंगल भी बन रहा है और वो एंगल बना रहा है झारखंड पार्टी यानी कि झापा। उसने अपना कैंडिडेट दिया है अर्पणा हंस को, जो ऑल चर्चेस कमेटी की सेक्रेटरी हैं और जो खूंटी हॉकी संघ है उसकी उपाध्यक्ष हैं। तो वो एक एक्टिव पर्सनालिटी हैं और इसके अलावा चूंकि वो ऑल चर्चेस कमेटी की सेक्रेटरी हैं तो वो निश्चित तौर पर जो है क्रिश्चियंस वोटों में जो है वो बड़ा चंक लेने का कोशिश करेंगे। क्या ये अर्पणा यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाती हुई नजर आ रही है या नुकसान कालीचरण या अर्जुन मुंडा को उनके खड़े होने से होगा, या वाकई ऐसा दिख रहा है कि ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर है? अभी ये ट्रायंगुलर नहीं है। अब ये देखना होगा कि अर्पणा कितने दमखम के साथ जो है ये चुनाव लड़ती हैं और एनोस एक्का जो है कितना दमखम यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि एनोस एक्का का इस क्षेत्र में एक प्रभाव जरूर है। और यही वजह है कि 2014 में जब खुद एनोस एक्का ने चुनाव लड़ा था तब वो दूसरी पोजीशन पर आ गए थे। करिया मुंडा जीते जरूर थे लेकिन दूसरी पोजीशन पर जो है एनोस एक्का आ गए थे और तीसरी पोजीशन पर कालीचरण मुंडा चले गए थे। तो बीजेपी तो यही रिजल्ट चाहेगी कि पहले पायदान पर वो रहे और दूसरे और तीसरे पर जो है इस तरह से हो जाए। लेकिन कांग्रेस जो है किसी भी कीमत पर इस रिजल्ट को फिर से दोहराना नहीं चाहेगी कि वो तीसरी पोजीशन पर चला जाए। इसलिए कांग्रेस जो है वो कंसंट्रेट होकर चुनाव लड़ेगा और इसलिए एका दिखाने की कोशिश हुई। जब कालीचरण मुंडा का नॉमिनेशन हुआ तो आपने देखा कि वहां सहयोगी दल के साथी भी थे, खुद सीएम चंपाई सोरेन वहां पर थे, जीए मीर आए हुए थे, राजेश ठाकुर थे। तो तमाम बड़े चेहरे जो इंडिया ब्लॉक के हैं झारखंड में वो सभी वहां उपस्थित थे और वो इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता है कि इस सीट पर एक नजदीकी मुकाबला है और अगर वो जोर लगा दें तो ये सीट उनके नाम हो सकता है। दूसरी तरफ देखिए, अर्जुन मुंडा भी समझ रहे हैं कि ये नजदीकी मुकाबला है और यही वजह है कि नॉमिनेशन के दिन राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री आते हैं और वो अर्जुन मुंडा की तारीफ करते हैं और ये बातें बताते हैं कि इनका काम बहुत
बेहतर रहा है। इसके अलावा ट्राइबल वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए जो है जनजातीय गौरव दिवस जो बीजेपी ने 15 नवंबर को मनाने की शुरुआत की है भगवान बिरसा मुंडा की याद में, तो उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया जाता है। तो ये दोनों पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। अगर झापा इसमें बेहतर प्रदर्शन कर जाता है तब फिर कालीचरण मुंडा के लिए जो रास्ता है वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि चूंकि झापा यहाँ बेहतर प्रदर्शन करता रहा है, चाहे आप 2009 की बात कर लीजिए, तब भी झापा ने जो है लगभग 16% मत लाए थे। तो अगर झापा का मत प्रतिशत डबल डिजिट में रहता है तो परेशानी हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी यहाँ पर अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच में। वाकई ये सीट इसलिए भी दिलचस्प हो जाती है पिछले बार के नतीजों को देखने से, क्योंकि 1,500 से भी कम का अंतर रहा था। तो ऐसे में अब इस बार मुकाबला क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है।